हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारा वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। हमारा वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल का नाम एक बार याद कर लीजिएगा, BR कॉमर्स आपका यूट्यूब चैनल है। मैं आर के गुप्ता। आज हम आपके लिए लाए हैं नया टॉपिक मैंने नया सब्जेक्ट। इससे पहले 12th के बच्चों के लिए मुद्रा और अधिकोषण मतलब मनी एंड बैंकिंग का वीडियो कुछ पढ़ रहा था। आज 12th के बच्चों के लिए जो इस साल अर्थात 2021 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार हम दूसरा सब्जेक्ट लेके आए। इसी तरह धीरे धीरे जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके 12th में हैं कॉमर्स से, वो सारा वीडियो में हम आपके लाएंगे। तो आज शुरू कर रहे हैं व्यापारिक संगठन व पत्र व्यवहार। पीछे के वीडियो में आपको बताए थे कि हमारा 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, मतलब कम हुआ है। कम के बाद हमारा सिलेबस कितना बचा हुआ है वह आप पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा है यूनिट 1। यूनिट 1 हम आज शुरू करते हैं। यूनिट 1 में सबसे पहले हम शुरू करेंगे चैप्टर, इसका पहला देसी व्यापार। क्या शुरू करेंगे? देसी व्यापार। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है होम ट्रेड। क्या कहा जाता है? होम ट्रेड कहा जाता है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। होम ट्रेड में हम क्या शुरू करेंगे ये ध्यान दीजिएगा। बस इधर कर ले। होम ट्रेड में हम क्या शुरू करेंगे? देसी व्यापार सबसे पहले शुरू करिए। क्या होता है? ऐसा व्यापार जो हमारे देश की सीमा के अंदर, ऐसा व्यापार जो हमारे देश की सीमा के अंदर किया जाता है, चाहे खरीदा जाए, चाहे बेचा जाए, चाहे मंगाया जाए या भेजा जाए, तो ऐसे व्यापार को हम देसी व्यापार कहते हैं। ठीक ना? प्रश्न यह है कि देसी व्यापार जब किया जाता है तो उसकी क्या गतिविधियां होती है, ये हमारा टॉपिक है। देसी व्यापार की गतिविधियां। देसी व्यापार की क्या गतिविधियां, मतलब हम कैसे देसी व्यापार करते हैं। कोई भी व्यापार हो उसको अपने ऊपर लेके करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने ऊपर। ठीक है? तो सबसे पहले इसकी गतिविधि होती है पूछताछ करना। पूछताछ करने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जब किसी व्यापारी को देसी व्यापार करना, मैंने अपने देश की सीमा के अंदर व्यापार करना है, तो उस व्यापार के बारे में, उस व्यापारी के बारे में, उस माल के बारे में, माल के आवागमन के बारे में, ठीक ना, उसके मूल्य के बारे में सब कुछ पूछताछ करनी चाहिए। माने एक दूसरे से राय मशवरा लेनी चाहिए कि हम इस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं, सही है या नहीं है, हम माल किससे मंगाएंगे, किसको भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे, माने संपूर्ण जानकारी लेनी चाहिए। ठीक है? इस संपूर्ण जानकारी में क्या किससे ले सकते हैं? अपने मित्रों से ले सकते हैं, व्यापारियों से ले सकते हैं, ठीक ना, व्यापारिक संस्थान से ले सकते हैं, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ले सकते हैं, ठीक है, समाचार पत्र, टीवी चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। इसमें किस चीज़ की जानकारी हम लेंगे? माल की किस्म, माल का मूल्य, माल की मात्रा, ठीक ना, माल भेजने की अवधि, माल भेजने के साधन वगैरह सारी जानकारियां हम ले सकते हैं। मान लीजिए हमने देसी व्यापार शुरू कर दिया, हमें किसी व्यापारी को माल भेजना है। तो माल भेजने के लिए मतलब उसको हमको बेचना है, तो हम उससे पूछेंगे भाई आपको माल चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे देखते होंगे टीवी में, हम उसको जानकारी देते हैं, पेपर के माध्यम से जानकारी देते हैं या किसी अन्य माध्यम से कोई भी जानकारी देते हैं। मतलब किसी को भी माल बेचना है तो हमसे पूछेंगे कि भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट है, आपको लेना है या नहीं लेना है। ठीक है?
दूसरा इसमें है पूछताछ का उत्तर देना। पूछताछ का उत्तर देना। पूछताछ का उत्तर का मतलब है कि हमने किसी से पूछा कि भाई आपको प्रोडक्ट चाहिए, या आपसे कोई पूछा तो उसका रिप्लाई जरूर लीजिए कि भाई आप बताए नहीं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं पसंद आया, इसका दाम जो मैंने कीमत है वो कंफर्टेबल है या नहीं है, और वहाँ के लोगों के डिमांड के अनुसार है या नहीं है। मैंने इसके उत्तर रिप्लाई देना अनिवार्य होता है। रिप्लाई देंगे तभी पता चलेगा कि हाँ हमारा वो माल पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो ऑर्डर चाहिए उसको कि नहीं चाहिए। ठीक है। मान लीजिए कि उसके माल से वो संतुष्ट है और उत्तर दे रहा है ठीक है भाई 10 पेटी भेज दीजिए, 5 पेटी भेज दीजिए, 1 कुंटल भेज दीजिए, 2 कुंटल भेज दीजिए। तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा? तीसरा स्टेप होता है माल के लिए आदेश देना। तीसरा क्या होगा? माल के लिए आदेश देना। क्या करेगा वो? माल के लिए वो आदेश देगा। ठीक है, हमको इतना ऑर्डर है, हमारा माल डिलीवरी कर दीजिए, तो वो माल के लिए आदेश देगा। आदेश देते समय ये भी उसका जिक्र करेगा कि इस आदेश की प्राप्ति कब होगी, कैसे होगी, इसकी सुपुर्दगी किस माध्यम से होगी, माल हमारा किस तरह से भेजेंगे, पेमेंट किस तरह से भेजेंगे, सारी जानकारी आदेश के दौरान ही होती है। मान लीजिए माल का आदेश दे दिया, चाहे फ़ोन से दिया, चिट्ठी से दिया, मेल से दिया, चाहे जैसे भी दिया, तो चौथे नंबर पे वो क्या करेगा? चौथे नंबर पर आदेश की प्राप्ति की, आदेश प्राप्ति की सूचना देगा। क्या देगा? सूचना देगा। आदेश प्राप्ति की सूचना है कि मतलब जैसे मान लीजिए कि हमने किसी को माल का ऑर्डर किया, उसने ऑर्डर प्राप्त कर लिया, तो ये सूचित करेगा कि मैंने आपका ऑर्डर प्राप्त कर लिया, तो जो भी आदेश दिया है उसकी सूचना वह प्राप्त करेगा। अगला है 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे है उधार माल के संबंध में आर्थिक स्थिति की पूछताछ करना। इसका मतलब यह है, बिजनेस का रूल होता है कि जो भी माल बेचा जाता है वो 100% नगद नहीं बिक पाता, कुछ न कुछ जरूर माल उधार रहता है। मान लीजिए कुछ कस्टमर ऐसे मिल जाते हैं या कुछ व्यापारी ऐसे मिलते हैं जो माल कुछ नगद कुछ उधार लेकर देना पसंद करते हैं। बहुत कम ही मिलेंगे जो टोटली नगद होगा, और ऐसे भी बहुत कम होंगे जो टोटल उधार होगा। मतलब कुछ नगद कुछ उधार का चलता है। यदि कोई नया व्यापारी है और दूसरे बड़े व्यापारी से उधार माल लेना चाहता है, मैंने कुछ उधार की सुविधा प्राप्त करना चाहता है, तो वह व्यापारी क्या करेगा? उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगाएगा। मतलब उसके नज़दीक अगल बगल के व्यापारियों या किसी अन्य माध्यम से पता लगाएगा कि वह जो व्यक्ति है कैसा है, उधार लेता है तो देता है कि नहीं देता है, देता है तो टाइम से देता है कि नहीं देता है, कि उसके बार बार तगादा करना पड़ता है। तो ऐसे व्यापारी जो उधार माल लेना चाहते हैं, तो बड़ा व्यापारी क्या करता है? उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगाता है। 6 नंबर पॉइंट में आता है, एक चीज़ और जानिए, तो उधार कैसे पता लगेगा? व्यापारी बड़े अपने क्षेत्रीय व्यापारियों से पता लगाएगा, बैंक के माध्यम से लगाएगा, विक्रेताओं के माध्यम से लगाएगा, वहाँ के व्यापार मंडल से भी लगा सकता है, किसी भी तरीके से लगा सकता है। ठीक ना? मान लीजिए सब कुछ ओके हो गया, तो अगला क्या करेगा? माल का एकत्रीकरण करेगा। अब जब सब एकदम डिट्टो हो गया तो वहाँ पे क्या करेगा? उस व्यापारी को भेजने के लिए माल हम क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, माल का संग्रहण करेंगे। क्या भाई उसका ऑर्डर कंप्लीट करना है, ऑर्डर इतने तारीख को या इतने समय में भेज देना है, तो माल का एकत्रीकरण करेगा। माल एकत्रीकरण करने के बाद से वो क्या करेगा? उसका
संवेष्टन का कार्य करेगा। संवेष्टन माने क्या होता है? पैकेजिंग। पैकेजिंग मतलब उस माल को जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इकट्ठा करके उसको पैक करेगा कि माल अब इसकी डिलीवरी हमें करनी है। कहीं ऐसा नहीं कि रास्ते में माल ख़राब हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, इसलिए अच्छी तरीके से उसको पैक करेगा। तो उसी को कहा जाता है संवेष्टन। इसके बाद से 8 नंबर में क्या करेगा? चिन्हांकन करेगा। चिन्हांकन करना का मतलब होता है उस पर एक अपना लोगो लगाएगा, मार्का लगाएगा, हाँ कि हमारी इसी कंपनी का, इसी व्यापार का, इसी दुकान का ये हमारा होलोग्राम है, मार्का है। इसी नाम से या इसी मार्के के नाम से, इस पहचान के माध्यम से हमारे माल को पहचाना जा सकता है कि असली है या नकली है। ठीक है। अगला क्या करेगा? 9 नंबर पे जब सब कुछ ओके हो जाएगा तो क्या करेगा? माल को क्या करेगा? भेज देगा। भेज देगा, माल की डिलीवरी कर देगा कि ले जाओ भाई, अब जा रहा है तुम्हारा माल। ठीक है। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि अब माल को कैसे भेजेगा। माल को भेजने के यहाँ पे बहुत सारे साधन हैं। बस से भी भेज सकता है, ठीक है, रेल से भी भेज सकता है, हवाई जहाज़ से भी भेज सकता है, मालगाड़ी से भी भेज सकता है, पानी के जहाज़ से भी भेज सकता है, ट्रक से भी भेज सकता है। जैसा माल और जैसा उसके जाने का साधन जिसमें कम कास्ट हो और ज़्यादा सुरक्षा हो, उस माध्यम से माल की डिलीवरी कर देगा। ठीक है। इसके बाद से क्या करेगा वो? जब माल को भेज देगा, एक सेकंड, ठीक है, जब माल भेज देगा तब उसके बाद से क्या करेगा? सूचित करना। सूचित करना। वो अपने जिस व्यापारी को माल भेजा है उसको क्या करेगा? सूचित करेगा। सूचित करने का मतलब यह है उसको बता देगा कि हाँ भाई हमने माल भेज दिया है, माल भेज दिया और आप इतने तारीख को माल पहुंच जाएगा, इस माध्यम से हमने भेजा है, उसको आप छुड़ा दीजिए। ठीक ना। अब इसके बाद से 11 नंबर पे क्या होगा? जहाँ माल जाना है वह क्या करेगा? माल की सुपुर्दगी प्राप्त करेगा। क्या करेगा? माल की वो डिलीवरी प्राप्त कर लेगा। जब माल की डिलीवरी प्राप्त कर लेगा तो उसके बाद से क्या होगा? उसके बाद से यदि कोई अमाउंट बचा हुआ है तो क्या करेगा? बकाया धन तथा माल प्राप्त करने की सूचना देगा। मैंने बताएगा कि हाँ भाई माल मुझे मिल गया है, कुछ आपका पैसा बाकी था, ये अपना ले लीजिए और हमारा आपका हिसाब किताब है। ये भी कंडीशन हो सकता है कि बीच में यदि कुछ रास्ते में माल टूट गया है, खराब हो गया है या कम पीस उसमें लोड किया गया, बीजक के अनुसार माल नहीं है, मिलान करने पर कम पाया गया, तो ऐसी दशा में वो शिकायत भी कर सकता है। तो इस तरह यह था आपका देसी व्यापार की गतिविधियाँ। मतलब कि जब एक व्यापारी देसी व्यापार करता है तो वहाँ पर उसे कौन कौन सी गतिविधियों को अपनाना पड़ता है, ये सारा डिटेल आपका स्क्रीन पर दिया गया। तो इसी के साथ आज आपका व्यापारिक संगठन का पहला वीडियो ख़त्म हो गया। ठीक ना। अब कल से कंटिन्यू वीडियो पड़ेगा। ये ध्यान दीजिएगा कि कभी व्यापारिक संगठन तो कभी मुद्रा एंड बैंकिंग, और उसके कुछ समय बाद अकाउंट का भी आएगा आपका। इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। मैं राजेश गुप्ता, आपके यूट्यूब चैनल या कॉमर्स पर।